नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ वह है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। जी हाँ, ये जो बीमारी है ये अधिकतर बड़ी उम्र के महिलाओं को और पुरुषों को होती है। इसका मतलब होता है आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना और हड्डियाँ नाजुक हो जाना, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने की संभावना आप में बढ़ जाती है और हो सकता है बिना किसी ट्रॉमा के, बिना किसी चोट के भी आपको फ्रैक्चर हो जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड मैं जानकारी इस वीडियो में आपके लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि इस बीमारी को लेकर जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कुछ मिथ्स फैले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी ताकि आप सही नॉलेज के साथ साथ अपनी सही ख्याल रख सकें। ऑस्टियोपोरोसिस केवल महिलाओं की बीमारी है, यह पुरुषों को नहीं होती। जी हाँ, यह भ्रांति फैली हुई है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो केवल महिलाओं की बीमारी है, जबकि यह पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, पर पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। पुरुषों में भी यह बीमारी देखी गई है और इससे होने वाले हानिकारक परिणाम पुरुषों को भी झेलने पड़ते हैं। तो अगर आप केवल ये सोच के आराम से बैठे हैं कि भाई मैं पुरुष हूँ, मुझे ये बीमारी हो नहीं सकती, तो आप गलत हैं। और आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप इसमें आगे और जो भ्रांतियाँ हैं उससे भी अपने आप को सही कर सकें और सही कदम उठा सकें। अगर आपकी हड्डियां नहीं दुख रही हैं, इसका मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो आपकी हड्डियों में आपको दर्द महसूस होगा ही होगा। जी हाँ, यह ऑस्टियोपोरोसिस कई बार आपको केवल डेक्सा स्कैन करने पर ही पता चलती है। हो सकता है आपको हड्डियों में दर्द महसूस ना हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हड्डियों में दर्द होने के बाद ही आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। बिना हड्डियों में दर्द हुए हुए भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और हो सकता है कि आपको बैठे बिठाए फ्रैक्चर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव या उपचार का कोई साधन नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से हम किसी भी तरीके का बचाव नहीं कर सकते, यह बिल्कुल गलत है। ऑस्टियोपोरोसिस हालांकि होता आपको बड़ी उम्र में है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके कम उम्र से ही हो चुकी होती है। हमारा जो बोन डेंसिटी होती है वो पीक जो होती है वो 20 से 25-30 साल के बीच में अधिकतम होती है। तो अगर आप उस समय केयरफुल नहीं हैं, आपने अपने खान पान पे और अपने लाइफस्टाइल पे उस समय ध्यान नहीं दे रखा है, तो ज़रूर आप आने वाले और 20-30 सालों बाद ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए? हालांकि ये हो जाने के बाद आपके लिए दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप शुरुआत से ही, कम उम्र से ही इसको दूर करने के जो उपाय हैं वह कर सकें। आप रेगुलर वॉक अगर करेंगे, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करेंगे, आप कैल्शियम की मात्रा अच्छी लेंगे, दूध का सेवन अच्छा करेंगे, आपके विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम रहती है। अगर आप बुज़ुर्ग महिला हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच यानी डेक्सा स्कैन हर साल कराना होता है। यह भी मिथ है कि आपको, अगर आप महिला हैं तो आपको हर साल अपना टेस्ट कराना चाहिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, यानी डेक्सा स्कैन आपको हर साल कराना चाहिए। जी हाँ, ये एक मिथ है। इसका मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप में ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क फैक्टर हैं और आप 60 साल से ऊपर की महिला हैं तो आपको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। अन्यथा आपको केवल जो अपने पर्याप्त, जो मैंने अभी उपाय बताए थे कि किस प्रकार से आप ऑस्टियोपोरोसिस को दूर रख सकते हैं, वह उपाय आपको लेते रहने चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए हर महिला को रोज़ाना कैल्शियम की दवा लेना अनिवार्य है। यह भी एक मिथ है कि अगर आप महिला हैं तो आपको रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेते रहना चाहिए, तभी आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकती हैं। जी हाँ, यह गलत जानकारी है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये एक पहला स्टेप है, ये आखिरी नहीं है। साथ ही साथ आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वॉक करना भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप
वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके हड्डियों को मजबूती नहीं मिलेगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, हमारे शरीर में हमेशा बोन में से कैल्शियम निकाला भी जाता है और डिपॉजिट भी किया जाता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे शरीर में चलती है। ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? जब आप निकालने की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है और डिपॉजिट करने की प्रक्रिया कम हो रही है। तो कैल्शियम लेने से आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपके डालने की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही साथ आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग, इस प्रकार की चीज़ें जिससे आपका वज़न जो है वो आपका शरीर के थ्रू नीचे जाएगा, उससे हड्डियों में मजबूती आती है और इससे वो जो बोन डिपोजिशन की प्रक्रिया है वो भी एनहेंस होती है। और अगर आपकी डाइट ऑलरेडी एडिक्वेट है, अगर आप दिन में 2-3 ग्लास दूध ऑलरेडी पी रहे हैं, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की अलग से ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आप इसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और इस ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से अपने आप को और अपने प्रियजनों को बचा सकेंगे। एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो चुके हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ हैं जिससे कि आपकी बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन वह दवाइयाँ केवल आपको डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ कमियां होती हैं कि अगर आपके शरीर में नज़र आ रही है तो वह दवाइयां आपको हानि पहुंचा सकती हैं। तो अगर आपको आपके कोई प्रियजन बड़ी उम्र में है और आपको लग रहा है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस आप इस चैनल में देखते हैं, यह किसी प्रकार की डॉक्टरी सलाह को रिप्लेस नहीं कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये मेडिकल से जुड़ी जो भी नॉलेज है वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि आप उनको समझकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और उन जानकारी के अनुसार आप समय से अपने डॉक्टर के पास पहुँच सकें।